आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, श्री कृष्ण ने हमें कहाँ तक बचाया है। हे कृष्ण, आपने हमें विषमय भोजन से, महान अग्निकांड से, मनुष्य भक्षकों से, दूषित सभा से, वनवास काल के कष्टों से तथा महारथियों द्वारा लड़े गए युद्ध से बचाया है। और अब आपने हमें अश्वत्थामा के अस्त्र से बचाया है। दोस्तों और भक्तों, पांडवों के ऊपर श्री कृष्ण के इतने उपकार हैं। इसी के संदर्भ में, इन घातक मुठभेड़ों के संदर्भ में श्री कृष्ण ने हमें कहाँ तक बचाया है, इस वृत्तांत में यही कुछ है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि इस वृत्तांत के अंत तक बने रहेंगे आप मेरे साथ। तो आइए बिना समय गवाए इस वृत्तांत को शुरू करते हैं। दोस्तों और भक्तों, यहाँ पर घातक मुठभेड़ों की सूची प्रस्तुत की गई है। देवकी को तो एक ही बार अपने दुष्ट भाई के कारण कष्ट मिला, अन्यथा वे कुशल पूर्वक रहीं, किंतु कुंती देवी तथा उनके पुत्रों को वर्षों लगातार एक के बाद एक कष्ट उठाने पड़े। उन्हें राज्य के लिए दुर्योधन तथा उसके पक्ष के लोग मुसीबतों में डालते रहे और हर बार श्री कृष्ण ने कुंती पुत्रों की रक्षा की। एक बार भीम को विष खिला दिया गया, एक बार उन्हें लक्षागृह में रखकर उसमें आग लगा दी गई तथा एक बार द्रौपदी का चीर हरण किया गया और दुष्ट कौरवों की सभा में उन्हें नंगा करने का प्रयास किया गया। भगवान ने द्रौपदी के वस्त्रों को इतना बढ़ा चढ़ा दिया कि दुर्योधन का दल उन्हें नंगी होते नहीं देख सका। इस प्रकार जब पांचों पांडव वनवास में थे तो भीम को मनुष्य भक्षक राक्षस हिडिंबा से लड़ना पड़ा। तब भगवान ने आकर भीम की रक्षा की, किंतु खेल यहीं खत्म नहीं हुआ। इन सभी कष्टों के बाद महान कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ और अर्जुन को द्रोण, भीष्म तथा कर्ण जैसे महाबली महारथियों का सामना करना पड़ा। और जब सब समाप्त हो गया तो द्रोणाचार्य के पुत्र ने उत्तरा के गर्भस्थ शिशु को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र छोड़ा। तो भगवान को कुरुवंश की एकमात्र जीवित संतान महाराज परीक्षित की रक्षा करनी पड़ी। यहाँ पर कुंती उस सारे संकटों का स्मरण करती है जो पांडवों को उनका राज्य फिर से प्राप्त करवाने के लिए सहने पड़े। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति। हे अर्जुन, तुम दुनिया के सामने यह घोषित कर दो कि मेरा भक्त कभी विनष्ट नहीं होता। पांडु के पुत्र भगवान श्री कृष्ण के महान भक्त थे, किंतु भौतिक जगत के लोगों की रुचि भौतिक वस्तुओं में होती है, इसलिए उन्हें नाना प्रकार के संकट झेलने पड़ते हैं। उनका भौतिकवादी ताऊ उन्हें मार डालने तथा अपने पुत्रों के लिए उनका राज्य हड़प जाने की सदैव योजना बनाया करता था। यह आदि से उनकी नीति रही है। एक बार धृतराष्ट्र ने लाख का घर लाक्षागृह बनवाया, जो इतना ज्वलनशील था कि दियासलाई की सलाई छुआते ही लपटों का रूप धारण कर सकता था। तब उसने अपने भतीजों एवं अपनी अनुज वधू कुंती से कहा, मैंने तुम लोगों के लिए बहुत सुंदर घर बनाया है, तुम लोग वहां जाकर कुछ दिन बसो, यानी कि ठहरो। किंतु धृतराष्ट्र के भाई विदुर ने उन्हें धृतराष्ट्र की सारी कूटनीति की सूचना पहले से ही दे दी। वह
तुम लोगों को उस घर में इसलिए भेजना चाहता है जिससे कि तुम लोग भस्म हो जाओ। जब दुर्योधन को पता चला कि विदुर ने पांडवों को इस तरह सूचित कर दिया है तो वह उन पर अत्यंत क्रोधित हुआ। राजनीति ऐसी ही होती है। यद्यपि पांडव जान गए कि उनके ताऊ की योजना हमें घर में भेजने और उसमें आग लगाने की है, तो भी उन्होंने वहां जाना अंगीकार कर लिया। आखिर धृतराष्ट्र उनका अभिभावक ही था और वे वयोवृद्ध के आदेश की अवज्ञा नहीं करना चाहते थे। किंतु उन्होंने इस घर के नीचे नीचे एक सुरंग समय रहते खोद ली और जब घर में आग लगा दी गई तो वे उसमें से भाग निकले। दूसरी बार जब पांडव घर पर थे तो धृतराष्ट्र ने उन्हें जहरीली रोटियां दी, किंतु वे विष से बच गए। तब पुरुषाद दर्शनात् उन्हें मानव भक्षी हिडिंबा राक्षस मिला, किंतु भीम ने उसे युद्ध में मार डाला। एक अन्य अवसर पर कुरुओं के राज दरबार में पांडवों को पासा फेंकने के खेल में धोखा दिया गया। उसमें धृतराष्ट्र, भीष्मदेव, द्रोणाचार्य तथा अन्य गुरुजन उपस्थित थे और पांडवों की पत्नी द्रौपदी को दांव पर लगा दिया गया। कुरुओं ने पांडवों से कहा, अब द्रौपदी तुम लोगों की पत्नी नहीं रही। अतएव जब पांडव जुए में हार गए तो कर्ण तथा दुशासन ने द्रौपदी को बालों से पकड़ लिया। उन्होंने उससे कहा कि तुम अब अपने पतियों की नहीं रही, तुम हमारी संपत्ति हो, हम चाहे जैसा तुम्हारे साथ बर्ताव करें। इसके पूर्व द्रौपदी स्वयंवर में कर्ण को अपमानित होना पड़ा। उन दिनों अत्यंत योग्य राजकुमारी स्वयंवर समारोह में अपना पति चुना करती थी। हाँ, आधुनिक अमेरिका में कोई भी लड़की इच्छा से अपना पति चुन सकती है। यद्यपि सामान्य लड़की के लिए यह शोभनीय नहीं है, किंतु उस काल में भी असामान्य एवं अत्यधिक योग्य लड़की अच्छा पति चुनना जानती थी और उसे चुनाव करने का अवसर प्रदान किया जाता था। उदाहरण के लिए द्रौपदी के पिता ने एक मछली टंगवा दी थी और ऐसी शर्त रखी थी कि उसकी पुत्री से विवाह करने के लिए राजकुमार को मछली देखे बिना फर्श पर रखे जलपात्र में उसकी परछाई को देखकर उस मछली की आंख को तीर द्वारा भेदना होगा। जब इन शर्तों की घोषणा की गई तो तमाम राजकुमार इस स्पर्धा के लिए आगे आए, क्योंकि चुनौती स्वीकार करना यह क्षत्रिय सिद्धांत था। द्रौपदी के स्वयंवर की सभा में कर्ण उपस्थित था। द्रौपदी का असली प्रयोजन पति रूप में अर्जुन को वर्ण करना था, किंतु कर्ण भी वहां उपस्थित था और वह जानती थी कि यदि उसने प्रतियोगिता में भाग ले लिया तो अर्जुन सफल नहीं हो सकेगा। उस समय यह ज्ञात नहीं था कि कर्ण क्षत्रिय है। वह कुंती की कोख से उनके विवाह से पूर्व ही जन्मा था, किंतु इसे गुप्त रखा गया। कर्ण का पालन पोषण एक बढ़ई ने किया था, अतएव वह शूद्र के रूप में विख्यात था। द्रौपदी ने यह कहकर इसका लाभ उठाया कि इस सभा में केवल क्षत्रिय ही भाग ले सकते हैं। मैं नहीं चाहती कि कोई बढ़ई यहाँ आकर इस प्रतियोगिता में भाग ले। इस तरह कर्ण का पन्ना कट गया। कर्ण ने इसे बहुत बड़ा अपमान समझा। अतएव जब पांडव जुए में द्रौपदी को हार गए तो सबसे पहले कर्ण ही आगे आया। वह दुर्योधन का प्रगाढ़ मित्र था। उसने कहा, अब हम द्रौपदी का
सौंदर्य देखना चाहते हैं और वो भी नग्न रूप में देखना चाहते हैं। उस सभा में धृतराष्ट्र, भीष्म तथा द्रोणाचार्य जैसे वृद्ध पुरुष उपस्थित थे, किंतु उन्होंने इसका विरोध नहीं किया। उन्होंने यह नहीं कहा कि यह क्या हो रहा है, तुम एक स्त्री को इस सभा में नंगा क्यों करने जा रहे हो। चूंकि उन्होंने इसका विरोध नहीं किया, इसलिए उन्हें असत सभाया, असभ्य पुरुषों की सभा कहा गया। केवल असभ्य व्यक्ति ही स्त्री को नंगी देखना चाहता है। यद्यपि आजकल यह फैशन बन चुका है, वैदिक संस्कृति के अनुसार स्त्री से यह उम्मीद नहीं की जाती कि वह अपने पति के अतिरिक्त अन्य किसी के समक्ष नंगी हो जाए। क्योंकि इन लोगों ने उस विशाल सभा में द्रौपदी को नंगी देखना चाहा था, इसलिए वे सभी धूर्त थे। सत शब्द का अर्थ है नेक या भद्र और असत शब्द का अर्थ है अभद्र या असभ्य। इसीलिए कुंती देवी श्री कृष्ण से प्रार्थना करती हैं, आपने अभद्रों की उस सभा में द्रौपदी की रक्षा की। जब कुरुगण उसे नंगी देखने के लिए उद्यत थे, उसकी साड़ी उतार रहे थे, तो श्री कृष्ण ने साड़ी को बढ़ाया, जिससे वे लोग उसका अंत नहीं पा सके। जब सभा में वस्त्र का ढेर लग गया तो वे थक गए और उन्हें अनुभव हुआ कि वह कभी भी नंगी नहीं हो पाएगी। वे समझ गए कि यह सब असंभव है। पहले तो द्रौपदी अपनी साड़ी पकड़े रही, किंतु आखिर वे कर ही क्या सकती थी। वे स्त्री थी और कुरुगण उसे नंगा करने पर तुले हुए थे। अतएव उन्होंने चिल्लाकर श्री कृष्ण से प्रार्थना की, मेरी लाज की रक्षा कीजिए। किंतु अपनी साड़ी पकड़े रहकर उन्होंने अपनी रक्षा करने की कोशिश भी की। तब उन्होंने सोचा कि इस तरह अपनी लाज की रक्षा कर पाना तो असंभव सा है। इसलिए उन्होंने दोनों हाथ उठाकर श्री कृष्ण से प्रार्थना की, हे कृष्ण, चाहें तो आप मुझे बचा सकते हैं। इस तरह कृष्ण ने उनकी प्रार्थना को सुना। इसलिए अपने को बचाने का प्रयास करना बहुत अच्छा नहीं होता, प्रत्युत उसे एकमात्र कृष्ण पर निर्भर रहना चाहिए। हे कृष्ण, यदि आप मुझे बचाते हैं तो बहुत अच्छा, अन्यथा मुझे मार डालिए। आप जैसा चाहें वैसा करें। भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, मानस देह गेह जो किछु मोर अर्पितूं तुया पदे नंद किशोर। अर्पिलूं तया पदे नंद किशोर। मानस देह गेह जो किछ मोर अर्पिलूं तुया पदे नंद किशोर। हे प्रभु, मेरे पास जो कुछ भी है उसे मैं आपको अर्पित करता हूँ। और मेरे पास है भी क्या, मेरे पास यह शरीर है, मेरा मन है, मेरे पास छोटा सा घर है तथा मेरी पत्नी और बच्चे हैं, किंतु मेरे पास जो कुछ भी है वह मैं आप पर न्योछावर करता हूँ। यह है पूर्ण समर्पण या शरणागति। दोस्तों, कृष्ण भक्त बिना हिचक के अपने को कृष्ण को समर्पित कर देते हैं, इसलिए वह अकिंचन कहलाता है। कृष्ण का अर्थ है थोड़ा बहुत जिसे अपने लिए बचाया जाए, और अकिंचन का अर्थ है अपने लिए कुछ भी न रख छोड़ना। यद्यपि वास्तविकता तो यह है कि मनुष्य को इसी तरह समर्पण करना चाहिए, किंतु इस भौतिक जगत में उसे उनकी नकल नहीं करनी चाहिए जो पूर्ण रूपेण समर्पित हैं। रूप गोस्वामी ने भी जो दृष्टांत प्रस्तुत किया है उसके अनुसार मनुष्य को अपनी संपत्ति का 50%
श्री कृष्ण के लिए 25% अपने संबंधियों के लिए और उससे आशा रखते हैं दे देना चाहिए और 25% अपनी निजी आवश्यकताओं के लिए रखना चाहिए। रूप गोस्वामी ने अवकाश प्राप्त करने से पूर्व अपना धन इस प्रकार से वितरित कर दिया। यद्यपि बाद में जब उनका भाई सनातन गोस्वामी, जो कि महान भक्त थे, बंदी बनाया गया तो रूप गोस्वामी ने सब कुछ व्यय कर दिया। यह पूर्ण समर्पण है। इसी तरह द्रौपदी ने अपनी रक्षा स्वयं करने का प्रयास किया। बिना कृष्ण को समर्पण बिना इसी तरह द्रौपदी ने अपनी रक्षा स्वयं करने का प्रयास किए बिना अपने को कृष्ण को समर्पित कर दिया। तब अमाप्य वस्त्र की पूर्ति हो गई और कुरुगण उन्हें नंगी नहीं देख सके। किंतु इसके बाद जुए के खेल में यह शर्त लगाई गई कि यदि पांडव जुए में हार जाएंगे तो उन्हें 12 वर्ष के लिए जंगल यानी कि अज्ञातवास में जाना होगा। इसके बाद 1 वर्ष तक अज्ञातवास करना पड़ेगा और यदि पहचान के लिए पहचाने गए तो फिर पुनः 12 वर्षों तक जंगल में रहना पड़ेगा। पांडव इस बार भी हार गए, अतएव उन्होंने 12 वर्षों तक वनवास तथा 1 वर्ष का अज्ञातवास किया। जब अज्ञातवास कर रहे थे तभी अर्जुन ने उत्तरा को जीता था। ये सारी घटनाएं महाभारत नामक ग्रंथ में अंकित हैं। महा का अर्थ है विशाल और भारत सूचक है इंडिया या भारत का। इस तरह महाभारत विशाल भारत का इतिहास है। कभी कभी लोग इन विवरणों को कहानियाँ या पौराणिक कथाएं मान लेते हैं, किंतु यह व्यर्थ की बात है। महाभारत तथा सारे पुराण इतिहास हैं, यद्यपि ये तिथिवार नहीं हैं। यदि इतने विस्तृत काल का इतिहास तिथिवार अंकित किया जाता तो न जाने कितने पृष्ठ घेरता। अतएव सबसे महत्वपूर्ण घटनाएं सुनकर, सबसे महत्वपूर्ण घटनाएं चुनकर उनका वर्णन महाभारत में किया गया। कुंती कृष्ण की स्तुति यह वर्णन करते हुए करती हैं कि उन्होंने कुरुक्षेत्र के घटना स्थल में पांडवों की किस तरह से रक्षा की। मृधे मृधेन्ने कमहारथास्त्रतः। कुरुक्षेत्र युद्ध रक्त में, कुरुक्षेत्र युद्ध स्थल में बड़े बड़े योद्धा थे जो महारथी कहलाते थे। जिस तरह आधुनिक समय में सैनिकों को लेफ्टिनेंट, कप्तान, कमांडर तथा कमांडर इन चीफ की पदवियां दी जाती हैं, उसी तरह प्राचीन काल में एक रथ, अतिरथ तथा महारथ की पदवियां प्रदान की जाती थी। यदि कोई योद्धा एक रथ के विरुद्ध लड़ता था तो वह एक रथ कहलाता था। कुरुक्षेत्र युद्ध स्थल के सारे कमांडर महारथी थे। इनमें से अनेकों का उल्लेख भगवद गीता में हुआ है। भीष्म, कर्ण तथा द्रोणाचार्य विशेष रूप से महान कमांडर थे। वे इतने शक्तिशाली योद्धा थे कि अर्जुन महारथी होते हुए भी उनके सामने नगण्य था, किंतु श्री कृष्ण की कृपा से वह कर्ण, भीष्म, द्रोणाचार्य तथा अन्यों का वध करने एवं विजयी होने में समर्थ हो सका। सुखदेव गोस्वामी से बोलते हुए महाराज परीक्षित ने इसका भी उल्लेख किया है। उन्होंने कहा है, कुरुक्षेत्र का युद्ध स्थल सागर के समान था और सारे योद्धा अनेकानेक हिंस जलचरों के तुल्य थे, किंतु कृष्ण कृपा से मेरे पितामह अर्जुन ने सरलता से इस सागर को पार कर लिया। यह अत्यंत महत्वपूर्ण बात है। भले ही अनेक अत्यंत शक्तिशाली योद्धा हमारे शत्रु के रूप में हों, किंतु यदि हम कृष्ण के संरक्षण में रह जाएं तो
हमें कोई भी व्यक्ति क्षति नहीं पहुंचा सकता। श्री कृष्ण मारे के मारे, कृष्ण रखे के। जिसकी कृष्ण रक्षा करते हैं उसे कोई नहीं मार सकता, किंतु यदि श्री कृष्ण ही मारना चाहें तो उसे कोई संरक्षण प्रदान नहीं कर सकता। उदाहरण के लिए, कोई धनवान व्यक्ति किसी रोग से पीड़ित है, भले ही उसे उत्तम कोटि का वैद्य, औषधि तथा अस्पताल उपलब्ध क्यों न हो जाए, तब भी वह मर सकता है। इसका अर्थ है कि कृष्ण ने चाहा कि इस व्यक्ति को मरना चाहिए। अतः यदि कृष्ण नहीं चाहते कि हम जीवित रहें तो हमारे द्वारा ईजाद किए गए तथा कथित सुरक्षात्मक उपाय व्यर्थ होंगे। रावण असुर अत्यंत बलशाली था, किंतु जब भगवान रामचंद्र के रूप में कृष्ण ने उसे मार डालना चाहा तो कोई भी उसकी रक्षा नहीं कर सका। रावण शिव जी का महान भक्त था और वह उनसे प्रार्थना कर रहा था, कृपया आकर इस संकट में मेरी रक्षा कीजिए, किंतु शिव जी फिर नहीं आए। तब शिव पत्नी पार्वती ने शिव जी से पूछा कि यह क्या है? वह इतना बड़ा भक्त है और उसने आपकी इतनी सेवा की है। इस समय वह संकट में है और आपसे सहायता मांग रहा है। आप उसकी सहायता करने क्यों नहीं जाते? तब शिव जी ने उत्तर दिया कि हे पार्वती, मैं क्या करूं जो उसे संरक्षण नहीं दे सकता। मैं उसे संरक्षण नहीं दे सकता, यह असंभव है। मैं क्यों जाऊं? इसलिए यदि ईश्वर किसी को मारना ही चाहते हैं तो उसे कोई भी संरक्षण नहीं दे सकता, किंतु यदि ईश्वर किसी की रक्षा करना चाहते हैं तो उसे कोई मार नहीं सकता। रखे कृष्ण मारे के मारे, कृष्ण रखे के। इस तरह माता कुंती स्मरण कर रही हैं कि किस तरह एक के बाद एक कृष्ण ने उन्हें तथा उनके पुत्रों को बचा लिया। यह स्मरणम है, अर्थात कृष्ण का चिंतन। हे कृष्ण, आप हम पर इतने कृपालु हैं कि आपने हमें अनेक महान संकटों से बचाया। आपके बिना हमें कोई आशा नहीं थी। अंतिम संकट या द्रौपदी का द्रोण पुत्र अश्वत्थामा के हथियार का, अश्वत्थामा ने पांडवों के 5 पुत्रों का वध करके सबसे घृणित कार्य किया। कुरुक्षेत्र के युद्ध में दोनों ही पक्ष के लोग एक ही वंश के थे और एक तरह से सारे लोग मारे जा चुके थे, किंतु पांडवों के 5 पुत्र बचे हुए थे। अतएव अश्वत्थामा ने सोचा, यदि मैं पांडवों के इन 5 पुत्रों को मारकर इनके सिर दुर्योधन को भेंट कर दूं तो वह अत्यंत प्रसन्न होगा। अतएव जब वे 5 पुत्र सो रहे थे तो उसने उनके सिर काट लिए और ले जाकर दुर्योधन को भेंट कर दिए। दुर्योधन की सारी शक्ति जाती रही, उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई और वह हिलडुल नहीं सका। अश्वत्थामा ने कहा कि हे दुर्योधन, मैं 5 पांडवों के सिर ले आया हूँ। सर्वप्रथम दुर्योधन अत्यंत हर्षित हुआ, किंतु वह जानता था कि इन सिरों की परीक्षा कैसे की जाए कि वे असली हैं या नकली हैं। जब उसने सिरों को दबाया तो वे पिचक गए। अतः दुर्योधन ने कहा, ओह, ये पांडवों के सिर नहीं हैं, ये अवश्य ही उनके पुत्रों के सिर होंगे। तब अश्वत्थामा ने स्वीकार किया कि बात ऐसी ही है, तो दुर्योधन मूर्छित हो गया और जब उसे होश आया तो उसने कहा, तुमने तो हमारी सारी आशाओं पर पानी फेर दिया। मैंने आशा की थी कि कम से कम ये 5 पुत्र हमारे वंश में बचे रहेंगे, किंतु तुमने उनको भी मार डाला। इस तरह वह शोक में मर गया। बाद में अर्जुन ने अश्वत्थामा को बंदी बना लिया
और उसे मारने जा रहा था। यह शूद्र से भी बदतर है। किंतु तभी द्रौपदी ने कहा, मैं अपने पुत्रों की मृत्यु के कारण कष्ट पा रही हूँ और यह धूर्त हमारे गुरु महाराज द्रोणाचार्य का पुत्र है, जिन्होंने हमारे लिए बहुत किया है। यदि अश्वत्थामा मरता है तो द्रोणाचार्य की पत्नी हमारी गुरु माता अत्यंत दुखित होंगी, इसलिए इसे छोड़ दें। इस तरह अर्जुन ने अश्वत्थामा को छोड़ दिया, किंतु अपमानित होने के कारण अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़कर अपना बदला चुका लिया। ब्रह्मास्त्र नाभिकीय हथियार जैसी वस्तु है। यह शत्रु सरलता से मुक्ति लाभ करता है। जितनी सरलता से गोखुर के निशान को लांघा जा सकता है, ऐसे लोग भगवत धाम में रहने के अधिकारी हैं और उन्हें ऐसे स्थान से कोई प्रयोजन नहीं रह जाता जहाँ पर विपदाएं हों। भगवत गीता में भगवान ने इस जगत को विपदाओं से परिपूर्ण स्थान बताया है। अल्पज्ञ बिना यह समझे कि यह विपदाओं से पूर्ण स्थान है, इन विपदाओं के साथ समझौता करने को तैयार हो जाते हैं। उन्हें भगवान के उस धाम का तनिक भी पता नहीं होता जो आनंदमय और निरापद हैं। अतएव चतुर मनुष्य का कर्तव्य है कि भौतिक विपत्तियों में अविचलित रहे, क्योंकि विपत्तियां तो सभी परिस्थितियों में आती रहती हैं। मनुष्य को चाहिए कि सभी प्रकार की विपत्तियों का सामना करते हुए आत्म साक्षात्कार की दिशा में अग्रसर होता रहे, क्योंकि यही मानव जीवन का उद्देश्य है। चूंकि आत्मा समस्त भौतिक विपत्तियों से परे है, अतएव तथाकथित विपत्तियां मिथ्या होती हैं। स्थान में इसे फिर से सुन लीजिए। स्वप्न में मनुष्य अपने को शेर द्वारा निगला जाता देख सकता है और वह इस विपत्ति के कारण चीख सकता है, किंतु वास्तव में ना तो शेर होता है और ना ही विपत्ति होती है। यह तो कोरा स्वप्न होता है। इसी प्रकार जीवन की सारी विपत्तियां स्वप्न तुल्य होती हैं। यदि कोई भक्ति द्वारा भगवान का सामीप्य प्राप्त कर लेता है तो वह भाग्यशाली है। नवदा भक्ति में से किसी एक के द्वारा भगवान का सामीप्य भगवत धाम की दिशा में अगला कदम है। इस रोचक श्लोक में इसका वर्णन हुआ है कि विपदः अर्थात विपदाएं या संकट यदि हमें कृष्ण का स्मरण करा सकें तो अति उत्तम है। तत्तेनुकंपा सुसमीक्षामाणो मुंजन एकवात्मकृतं विपाकं तत्तेनुकंपां मुसमीक्ष्यमाणो भुंजन एकवात्मकृतं विपाकम। भागवत के 10वें अध्याय में 14वां और 8वां श्लोक है। भक्त संकटों का स्वागत कैसे करता है? संकट तो होने ही चाहिए, क्योंकि यह भौतिक जगत संकटों से परिपूर्ण है, किंतु जो मूर्ख लोग इसे नहीं जानते वे संकट से बचना चाहते हैं। इस तरह के जीवन के लिए संघर्ष करते हैं। हर व्यक्ति सुखी बनना और संकट से बचना चाहता है। यही हमारा भौतिक कार्य है। हर व्यक्ति आत्यंतिक सुखम चरम सुख के लिए प्रयत्नशील है। कर्म कभी सोचता है अभी मैं डटकर कार्य कर लूं और खाते में धन जमा कर लूं, जिससे बूढ़ा हो जाने पर बिना काम किए सुख से रह सकूं। वह हर एक का आंतरिक मनोभाव है। कोई कार्य नहीं करना चाहता। जो ही वह कुछ धन पा लेता है, कार्य से अवकाश पाकर सुखी
बनना चाहता है, किंतु ऐसा संभव नहीं है। कोई इस तरह से सुखी नहीं बन सकता। यहाँ पर माता कुंती देवी अपन भर्व दर्शनम की बात बताती हैं। अ का अर्थ है नहीं तथा पुनर्भव का अर्थ है जन्म तथा मृत्यु की आवृत्ति। असली खतरा तो जन्म मृत्यु की आवृत्ति है, इसे रोकना होगा। भौतिक जगत संकटों से पूर्ण है। पदम पदम यद विपदाम। उदाहरणार्थ, यदि कोई समुद्र में है तो उसके पास मजबूत जहाज होना चाहिए, किंतु जहाज कभी भी सुरक्षित नहीं हो सकता। टाइटैनिक जहाज दुरुस्त था, किंतु अपनी पहली यात्रा में ही वो डूब गया और अनेक महत्वपूर्ण लोगों की जानें चली गई। इसलिए खतरा तो होना ही चाहिए, क्योंकि हम खतरनाक स्थिति में रह रहे हैं। यह भौतिक जगत स्वयं भी खतरनाक है, इसलिए जितनी जल्दी से हम इस खतरे के सागर को पार कर सकें, पार कर लें। जब तक हम समुद्र में हैं, तब तक खतरे में हैं, चाहे हमारी जहाज कितनी भी मजबूत क्यों ना हो। तथ्य यह है, किंतु हमें समुद्र की लहरों से विचलित नहीं होना है। उल्टे हमें इस समुद्र को पार करने का प्रयास करना है और उसके पार पहुंचना है। यही हमारा कार्य होना चाहिए। जब तक हम इस भौतिक जगत में हैं, तब तक विपदाएं आती ही रहेंगी, क्योंकि यह जगत विपदाओं का स्थान है। किंतु इन विपदाओं के बावजूद हमारा कार्य कृष्ण भावनामृत को विकसित करना होना चाहिए, जिससे हम शरीर छोड़ने के पश्चात कृष्ण के पास भगवत धाम वापस जा सकें। अर्जुन ने कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में श्री कृष्ण से कहा था, आप जो भी कह रहे हैं वह सही है। मैं यह शरीर नहीं हूँ, मैं एक आत्मा हूँ। अन्यों के लिए भी यही सत्य है। इसलिए जब शरीर विनष्ट हो जाता है तो आत्मा रह जाती है, किंतु जब मैं अपने पुत्र को या अपने पितामह को मरता हुआ देखता हूँ और यह देखता हूँ कि मैं वध कर रहा हूँ, तो केवल यह जानकर कि वे मर नहीं रहे, अपितु उनके शरीर बदल रहे हैं, मैं किस तरह धैर्य धारण करूं। मैं शरीर के रूप में स्नेहपूर्वक उनके विषय में सोचने का अभ्यस्त हूँ, अतः शोक तथा कष्ट होना ही चाहिए। श्री कृष्ण ने अर्जुन के कहे हुए से इनकार किया। उन्होंने उत्तर दिया कि हाँ, यह तथ्य है, चूंकि तुम में देहात्म बुद्धि है, इसलिए कष्ट तो होगा ही, अतएव तुम्हें सहन करना होगा। इसके अतिरिक्त कोई चारा नहीं है। जैसा कि भगवत गीता के उल्लेख में आया है, श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि क्या कहा, मात्रा स्पर्शस्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुखद खदाः आगमा पापिनो नित्यास्तांस्ते तिक्षस्व भारत। हे कुंती पुत्र, सुख तथा दुख का क्षणिक उदय तथा कालक्रम में उनका अंतर्ध्यान होना सर्दी तथा गर्मी की ऋतुओं के आने जाने के समान है। हे भरतवंशी, वे इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं और मनुष्य को चाहिए कि अविचल भाव से उनको सहन करना सीखे। कभी कभी अमेरिका में प्रातःकाल काफ़ी ठंड पड़ सकती है, जिससे प्रातःकालीन स्नान कर सकना बहुत कठिन हो जाता है। किंतु इसका क्या अर्थ है कि जो भक्त वे अपना प्रातःकालीन नियत स्नान करना बंद कर देंगे, नहीं, ठंड भले ही क्यों ना हो, उन्हें नियमित स्नान करना चाहिए, कर्तव्य को पूर्ण करना चाहिए, भले ही उसमें कुछ कष्ट
क्यों ना उठाना पड़े, यह तपस्या कहलाती है। तपस्या का अर्थ है कि इस जगत के संकटों तथा विपदाओं के बावजूद हमें कृष्ण भावनामृत के कार्य में अग्रसर होते रहें। यह तपस्या अथवा जीवन की कठिनाइयों को स्वेच्छा से अंगीकार करना है। कभी कभी तपस्या का कठोर व्रत धारण करने वाले लोग अपने चारों ओर अग्नि जलाकर बैठते हैं तथा गर्मी की झुलसाने वाली धूप में भी महारानी कुंती ने अपनी प्रार्थना समाप्त होने पर भगवान कृष्ण को अपने परिवारजनों के प्रति आसक्ति के बंधन को काटने की याचना की, जिससे वे केवल कृष्ण के प्रति आकृष्ट हो सकें। हे मधुपति, जैसे गंगा बिना रुके समुद्र की ओर बहती है, उसी तरह मेरा दिल, मेरा चित्त विचलित हुए बिना निरंतर आप में ही लगा रहे। उसी आग के बीच में बैठकर ध्यान लगाते हैं। इसी तरह जाड़े की ऋतु में वे गर्दन तक पानी के भीतर घुसकर ध्यान करते हैं। तपस्या की कठिन प्रणाली में ऐसे व्रतों की संस्तुति की जाती है, किंतु श्री चैतन्य महाप्रभु हमें ऐसा नुस्खा नहीं देते। वे हमें अति उत्तम कार्यक्रम बताते हैं। कीर्तन करो, नाचो और प्रसाद ग्रहण करो, किंतु हम सब भी कतराते हैं। हम इतने गिर चुके हैं कि हम तपस्या को भी स्वीकार नहीं करते। यद्यपि इस तरह की तपस्या सुगम तथा अत्यंत सुखद है, सुसुखम कर्तुम व्ययम, फिर भी हम तैयार नहीं होते। भले ही हम सड़कों में सड़ना पसंद कर लें, कुछ लोग शराब पीना और संभोग करना तथा सड़कों में रहना अच्छा समझते हैं। तो इसके लिए क्या किया जा सकता है? कृष्ण भावनामृत आंदोलन सारी सुविधाएं प्रदान करता है, जिससे लोग यहाँ आएं, कीर्तन करें, नाचें, शांति से रहें, कृष्ण प्रसाद लें और सुखी बने। किंतु लोगों को यह स्वीकार्य नहीं है। इसी को दुर्भाग्य कहते हैं। इसीलिए इस युग के लोगों का चित्रण करते हुए चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि मैं इतना अभागा हूँ कि हरे कृष्ण कीर्तन में मेरी कोई अनुरक्ति नहीं है। महाप्रभु चैतन्य ने स्तुति की ईश्वर के दिव्य पवित्र नाम कृष्ण में सारी शक्तियां हैं, ऐसा चैतन्य महाप्रभु ने कहा है। कृष्ण में असीम शक्तियां हैं और इसी तरह कृष्ण के नाम में भी अपार शक्तियां हैं। कृष्ण के हजारों नाम हैं जिनमें कृष्ण मुख्य हैं और इसके जपने के लिए कोई नियम या विधान नहीं है। ऐसा नहीं है कि इसे किसी विशेष समय पर ही जपा जाए। आप किसी भी समय इसका जाप कर सकते हैं। यही नहीं, कृष्ण का नाम स्वयं कृष्ण से अभिन्न है, अतः कृष्ण का पवित्र नाम कृष्ण ही है। दोस्तों, हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि कृष्ण तो अपने पास गोलोक वृंदावन में रह रहे हैं और उनका नाम उनसे भिन्न है। हाँ, यदि भौतिक जगत में भौतिक विचारधारा के अनुसार अपने नाम अपने को प्रदर्शित करने वाले तथ्य से भिन्न होता है, किंतु परम जगत में ऐसा कोई अंतर नहीं होता। नाम उतना ही शक्तिमान होता है जितना कि कृष्ण है, हमारे जीव है, और यदि हम इसका उपयोग श्री
हरे कृष्ण कीर्तन करने के लिए करते हैं तो हम तुरंत ही श्री कृष्ण के संपर्क में होते हैं, क्योंकि कृष्ण का नाम तथा व्यक्ति कृष्ण भिन्न नहीं है। भले ही हम सोचें कि कृष्ण बहुत दूर हैं, किंतु सच तो यही है कि वे हमारे भीतर हैं। वे दूर होते हुए भी सबसे निकट हैं, किंतु इतने पर भी यदि हम सोचें कि कृष्ण तो बहुत दूर है, तब उनका नाम तो है ही। यदि हम हरे कृष्ण का कीर्तन करें तो कृष्ण तुरंत सुलभ हो जाएंगे। कृष्ण इतनी सुगम तिथि से उपलब्ध हैं, सुगम विधि से उपलब्ध हैं, जिसके लिए कोई बंधन नहीं है। हम किसी भी समय कीर्तन जप कर सकते हैं और कृष्ण को तुरंत पा सकते हैं। दोस्तों, समय इजाज़त नहीं देता। यह वृत्तांत और भी लंबा हो सकता था, किंतु समय अभाव के कारण आज इस वृत्तांत को यहीं छोड़ते हैं। दोस्तों, फिर कभी मौका मिला तो आपके समक्ष इस वृत्तांत को रखा जाएगा। तो दोस्तों, यह वृत्तांत यहाँ समाप्त करने की इजाज़त दीजिए। आपको यह वृत्तांत कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कीजिए, अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं को भेजिए। अपने कमेंट सेक्शन में अपनी राय अवश्य दीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृत्तांत मिलते रहेंगे। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे कृष्णा।